चुरकिया कटवा दिए। देखिए ये चुरकी और मोच ये मर्द का एहसान है, लेकिन मेहरारू कुल का कहलिन अतयब तोहार चुरकिए उखाड़ब है, अब तोहार चुरकिए उखाड़ब। तो मर्द लोग का कहले चुरकिए रखावल बंद कर दहले। अब मेहरारू कुल जब चुरकी रखावल मर्द लोग बंद कर दहले तो का बोल गई अतयब तोहार मोछिए उखाड़ब। अब मर्द कुल का कि मोछियो रखावल बंद कर दिए। हंसिए मत, देखिए ये मेहरारू सब मर्दों के शान को गिराती है, ये मर्दों के शान को गिराती है। अब भगवान का किए सामा के आधा दड़िए को बनवा दिए, आधा मछिए बनवा दिए, सीधा कटवा दिए और उसके बाद आधा बलवा बनवा दिए। सामा के मस्तक में एक मणि था जिससे इसको जो है एनर्जी प्राप्त होता था। अब मणि को निकलवा लिए, मणिये निकलवा दीजिए। अब सुनिए क्या हुआ। अब अश्वत्थामा का अपमान करवा के धक्का मरवा के झुड़वा दिए। अश्वत्थामा चला गया। अब अश्वत्थामा गया, अब मन में सोच रहा है अश्वत्थामा के तो भगवान के शुक्र गुजार होना चाहिए कि जान बख्श दिए, लेकिन अभी का किया मन में खुरापात चालू। अब मैं पांडवों के वंश को निर्वंश करके शासन लूंगा। अभी मन में सोच रहा है 5 पुत्र थे, 5 को तो मैंने मार दिया। अभिमन्यु चक्राव्यूह के लड़ाई में मारा गया, लेकिन ये दिमाग दौड़ाया ओहो जब अभिमन्यु मरा तो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा सती होने जा रही थी। लोगों ने कहा तुम सती नहीं हो सकती हो। लोगों ने पूछा काहे, तब जो है बोल गए कि तुम्हारे गर्भ में बच्चा है, नाते तुम सती नहीं हो सकती हो। तब इन पांडवों का आखिरी चिराग उत्तरा के गर्भ में पल रहा है। अभी क्या किया, अपन ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ में छोड़ दिया। अब ब्रह्मास्त्र गया आजा करके उत्तरा के गर्भ को गिराने लगा, उत्तरा के गर्भ को जो है नष्ट करने लगा। अब उत्तरा भागी भागी आई, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर गई कि पाही पाही महाजोगिन अदेव देव जगतपदे अनान्यम तद्भयम बस्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। हे कन्हैया, हे केशव, अरे आप मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। ये ब्रह्मास्त्र मुझे जला के मार डाले, मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन मेरे गर्भ में पांडवों का आखिरी चिराग जल रहा है, आखिरी चिराग पल रहा है। कन्हैया, पांडवों के आखिरी वंश को बचा लो। भगवान ध्यान लगाए तो मुस्कुरा रहे हैं। अरे ध्यान में देखी प्रभु मुस्काल, जन्मों बख्शवा दिए, लेकिन ये पापी माना नहीं। भगवान बोले बेटी द्रौपदी उत्तरा तुम घबराओ नहीं, 5 मिनट के लिए अपने मन में मातृभाव लाओ, मातृभाव लाओ। जैसे मातृभाव उत्तरा लाई, भगवान अंगुष्ठ मात्र रूप लिए गर्भ में प्रवेश कर गए। एक रूप से बाहर खड़े हैं, एक रूप से गर्भ में जाके रक्षा कर रहे हैं। देखिए जब भगवान उत्तरा के गर्भ में आए तो देखे वो ब्रह्मास्त्र अपना काम कर चुका था, उस बच्चे को मार चुका था, लेकिन भगवान अपनी जोग शक्ति से उन्हें उस बच्चे को गर्भ में स्थापित किए, पुनः उस बच्चे को गर्भ में स्थापित किए और गर्भ में जाके होकर रक्षा किए। अब जब रक्षा हो गया, देखिए जैसे भक्त के चालाकी भगवान के सामने नहीं चलता है, जैसे भक्तों
की चालाकी भगवान के सामने नहीं चलता है, उसी तरह से भक्त भगवान के भी चालाकी भक्तों के सामने नहीं चलता है। बगलिए में पांडवों की माता कुंती खड़ी थी। कुंती जी बोल गई, केशव अरे मैं समझ गई, सगरी बात मैं समझ गई। आप एक रूप से यहाँ खड़े हैं, आप एक रूप से जो है जाकर के हमारे पुत्र वधू के गर्भ की रक्षा किए हैं। अरे आप भगवान हो भगवान। कन्हैया ने कहा, अरे बुआ, अरे मैं आपके भाई वसुदेव का लड़का है, हमारा नाम कन्हैया, मैं भगवान भगवान नहीं हूँ। कुंती मैया ने कहा, एक कन्हैया, अरे आप यही माया में तो सबको बसाए रहते हैं, किसी को बुआ बनाते हैं, किसी को फुफ्फा बनाते हैं, किसी को नाना बनाते हैं, किसी को मामा बनाते हैं, मगर आप ही खुद भूल जाते हैं कि सबका पापा आप खुद हैं, सबके स्वामी आप खुद ही है। भगवान ने कहा, बुआ आप अगर चाहती हो, आप कह रही हो कि मैं भगवान हूँ न, तो एक काम करो, हम भगवान हूँ, आप भगवान, आप लोगों को वरदान देना चाहता हूँ न, आप एक लोग जो है हमसे वरदान मांगिए, मैं आप लोगों को वरदान दूंगा। युधिष्ठिर जी आप बड़े हैं, आप पहले मांगिए। युधिष्ठिर जी ने कहा, सरकार हमें यह वर दे दीजिए कि मैं हमेशा सत्य बोलूं, सत्य के सिवाय कभी दूसरा कुछ बोलबे न करूं। भगवान ने कह दिया, तथास्तु। तब भीमसेन जी आप मांगिए। भीमसेन जी ने कहा, सरकार अरे वैसे तो हमार बड़ा बदनामी है, भीम जी खाते बहुत थे न, एक नम में पड़ा था भोजन भट्ट, बोल गए हमार बड़ा बदनामी है, तो आप हमको यह वरदान दे दीजिए कि मैं खाते पीते उठते बैठते हंसते रोते गाते नाचते किसी भी परिस्थिति में आपका स्मरण भूलने न पाए। भगवान ने कह दिया, तथास्तु। अर्जुन अब आपकी बारी है, आप मांगिए। अर्जुन जी ने कहा, हे कन्हैया, मैंने आपको सदैव अपना गुरु माना है, नाते आप हमको यह वरदान दीजिए, ये जो गुरु शिष्य का भाव है न, ये हमारे अंदर से कभी न जाए। भगवान ने कह दिया, तथास्तु। सुभद्रा अब तुम्हार बारी है। सुभद्रा बोली, कन्हैया मुझे एक वरदान दे दो। ये जो आपके चरण है न, क्या क्या है, यह एक प्रकार का बिजड़ा है, लेकिन हई जवन हमारा मनवा है न, एक प्रकार के राजहंस है, तई हमार मन रूपी राजहंस है, आपके चरण रूपी पिजड़े में जाकर के फंस जाए, इस तरह से फंस जाए कि कभी उनमें से निकल न पाए। भगवान ने कह दिया, तथास्तु। द्रौपदी अब तुम्हारी बारी है। द्रौपदी जी ने कहा, कन्हैया हमको आपने हमेशा सखी माना है, तो ये जो सखी और सखा का भाव है न, ये हमारे मनवा से कभी जाने न पाए। भगवान ने कह दिया, तथास्तु। अब आ गया बारी कुंती मैया के। भगवान बोल गए, बुआ अब आप भी मांगिए। कुंती जी ने कहा, कन्हैया अरे तुम मुझे वरदान देना चाहते हो तो मुझे एक वरदान दो। भगवान ने पूछा का, तो कुंती मैया बता रही हैं कि विपदा संदुना सस्वत अतत्र जगद गुरु अभवतो दर्शनमयत स्यात् अपुनर्भव दर्शनम्। एक कन्हैया हमारे जीवन में एक विपत्तियां खत्म न हो, दूसर की विपत्तियां शुरू हो जाए।
काहे काहे से जब दुख पे दुख पड़ता जाएगा ने तो आपके स्मरण ही मनमा से कभी नहीं भूलेगा। गुरुदेव हमारे तरुज कहते हैं कि दुख में सो मीरा न सब करे, दुख में सो मीरा न सब करे, दुख में करे न कोई, दुख में करे न कोई, दुख में सो मीरा न करे, दुख काहे को सियारा, दुख काहे को सियारा। जब आई दहिया पे दुखवा पड़ता है न, तीन लोग याद आते हैं कि दुख के साथी तीन है, अमाई दादा राम। मान लीजिए अगर कहीं जा रहे हैं राही में ठेस लग गया तो का कहेला लोग, अरे माई हो, लेकिन माई कुल नाई बचावे आवेली। तब का कहेला, अरे बाप हो, बकीर बापो नाई आवेला बचावे। तो का कहेला, अरे राम हो। तो भगवान जरूर थोड़ा बहुत कृपा करते हैं कि दुख के साथी तीन है, हमारी दादा राम।